कहाँ से आए हैं? साहब, इस हॉस्पिटल में आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि ये जो आपके साथ जो भी हुआ है पैरालाइज, जो भी आपके साथ क्या हुआ था, कैसे आप बताइए? सर सन 2018 में 7 फरवरी को मेरा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। L5 फ्रैक्चर हो गया। तो मैं भाग के गया एम्स दिल्ली, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद मैं एम्स दिल्ली में तकरीबन 3 महीना रह करके अपना फिजियोथेरेपी कराया। आराम नहीं मिला तो चला आया घर। फिर BHU गया। BHU में मैं 4 महीना तकरीबन जा करके फिजियोथेरेपी कराया। वहाँ भी कोई रिस्पांस नहीं मिला तो मैं चला आया घर। फिर उसके बाद मैं PGI गया। PGI के जस्ट सामने एक फिजियोथेरेपी सेंटर है, वो भी वही था। मुझको समझ में नहीं आया, वहाँ भी करीब 3 महीना कराया। फिर गोरखपुर में गया। गोरखपुर योगी जी के बगल जो मठ है उनके बगल में एक फिजियोथेरेपी सेंटर है, वहाँ भी मैंने कराया तो वहाँ भी कुछ समझ में नहीं आया। कुछ दिनों के बाद यहाँ हमारे एक अजीज हैं, उनके दोस्त के जरिए मैं यहाँ आया और आया तो मुझको बड़ा रिस्पांस फायदा मिला मुझे। यानी कि सिवान सिटी हॉस्पिटल इस क्षेत्र के लिए बड़ा काम कर रहा है। बहुत बड़ा काम कर रहा है। लोगों को चाहिए कि पहले सिवान सिटी हॉस्पिटल में दिखाएं, उसके बाद यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल, जहां मन करे वहां जाए, पहले सिवान सिटी में आए। तो आप पहले से संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है साहब। मैं चल नहीं पाता तब चल रहा हूँ। जल्दी मम्मी को अपने को कैंप लग रहा है गणतंत्र दिवस के अवसर पे, और ये सिवान सिटी हॉस्पिटल आज सिवान के पहचान बन चुका है। और ऐसा तो सिवान में बहुत सारे हॉस्पिटल ओपन होते हैं, लेकिन सिवान सिटी हॉस्पिटल वाकई आज हर क्षेत्र में काम कर रहा है। यहाँ के आवाम के लिए, यहाँ की जनता के लिए बड़ा ही रूहानियत काम कर रहा है। इस कैंप के बारे में बताया जाए सर, और इस हॉस्पिटल का आगे क्या सोच है? जी, हम लोग 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के अवसर पे एक मेगा कैंप का ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, जिसमें हमारी टीम दिल्ली से भी आ रही है। इसमें कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह सब दिल्ली से ही आ रहे हैं। और हम लोगों ने फ्री जांच रखा है यहाँ पे, इको फ्री रखा है, ECG वगैरह सारी जांचें फ्री होंगी यहाँ पे। और प्लस बाकी भी डॉक्टर हैं हमारे, डॉक्टर मुकेश है, MCH यूरोलॉजिस्ट हैं वो, बाकी मैं ऑर्थो का है हूँ, हमारे फिजिशियन हैं डॉक्टर तौसीफ़ हैं, डॉक्टर वेद प्रकाश हैं, हमारे ENT सर्जन हैं जो अपोलो से आते हैं यहाँ पे, वो भी रहेंगे, डॉक्टर नईम। मतलब पूरी टीम है हमारी। तो कोशिश यही है कि, और ये हम अपील करेंगे सिवान वासियों को कि भारी तादाद में आए और इस मेगा कैंप का अच्छे से इसका फ़ायदा उठाएं। सर, कोई शुल्क भी लगेगा क्या इस कैंप में? अगर कोई आ रहे हैं तो क्या शुल्क है, क्या कुछ बताइए इस पे बारे में। तो मतलब निःशुल्क जांच की बात कर रहे हैं? नहीं, कैंप जांच तो बिल्कुल फ्री है। हाँ, नहीं, डेफिनेटली उसमें कोई फीस वीस नहीं लग रहा है। डेफिनेटली फ्री कैंप है ये, फ्री ऑर्गेनाइज ही कर रहे हैं हम लोग, फ्री कैंप है ये। सर, एक सवाल है कि मतलब इस कैंप के माध्यम से सीवान के आवाम को किस तरह का फायदा मिलने जा रहा है? क्योंकि मतलब देखा जाता है कैंप तो लगता है और डॉक्टरों का नाम भी होता है, हॉस्पिटल का नाम होता है और मरीज को फायदा भी होता है, लेकिन आगे चलकर ये लोगों को जैसे कोई भी जैसे एक्सीडेंटल केस होता है या रेयर केस होता है, हमेशा यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाती है। अभी कल की घटना है, परसों कोई भी घटना घटा है तो यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसके लिए कोई ऐसा बड़ा मतलब हॉस्पिटल जो आपका है, बहुत एक नामी हॉस्पिटल हो चुका है सिवान में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड हो पाएगी नहीं हो पाएगी? नहीं, हम लोग तो बहुत कोशिश ये करते हैं कि पेशेंट हम लोग रेफ़र ना करें। हाँ, अगर पेशेंट के अटेंडेंट है या पेशेंट का खुद का व्हील होता है तो हम लोग भेजते ही हैं, मगर हमारे पास वेंटिलेटर भी है, हमारे पास सारा सपोर्ट रहता ही है। काफ़ी पेशेंट तो हमारे गोरखपुर से, पटना से वापस आके यहाँ एडमिट हुए हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम रेफ़र ना करें, क्योंकि हमारे पास सारे टीम अब है। पहले मैं खुद ऑर्थो में था यहाँ पे, बट हम धीरे धीरे लोगों को जोड़ के सारे, मतलब जितने भी डॉक्टर हैं हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर, वो हमारे पास अब बैठ रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि किसी को रेफ़र करने की ज़रूरत है अब हमारे आज की डेट में यहाँ। जी, तो इस कैंप के माध्यम से मतलब जनता को संपूर्ण विकास यानी कि उनके हेल्थ के बारे में जानकारी उपलब्ध हो पाएगा? जी, डेफिनेटली वही हमारा प्रयास है कि कम से कम इस हेल्थ मेला के ऑर्गेनाइजेशन से कि कम से कम लोग जितना लाभ उठा सकें। जितने भी जो डेयरी के अनुभवी डॉक्टर हैं वो भी आ रहे हैं यहाँ पे। नए साल के शुभ अवसर पे भी एक तरीके से कह सकते हैं कि कैंप लग रहा है, या 26 जनवरी के अवसर पे लग रहा है, तो ये बड़ा एक उपलब्धि है इस हॉस्पिटल, इस सिवान सिटी हॉस्पिटल के लिए। जी, हमारा प्रयास यही है कि नए साल हुआ या 26 जनवरी हुआ, कि लोग एक मौका होता है कि चलो एक लोगों को कम से कम, जो लोग गरीब लोग नहीं दिखा पाते हैं डॉक्टरों को, तो कम से कम आए, उस सेवा का लाभ उठाएं। तो उस दिन जिस केवल जांच और मेडिकल
चेकअप या उसके अलावा मेडिसिन का भी उपलब्ध कराएंगे क्या? जी, हम लोग अब डेफिनेटली इसका प्रोग्राम रखा है हमने। हाँ। इस मेडिसिन में कोई डिस्काउंट रखा है हमने, मगर हाँ, जांच फ्री होगा, डॉक्टर फीस फ्री रहेगा, वो सब फ्री रहेगा, इको फ्री रहेगा, जितने भी जांचें हैं सारी फ्री रहेंगी यहाँ पे, वो तो रखा है। चलिए आखिरी में क्या कहेंगे जो भी लोग उस दिन आना गणतंत्र दिवस के अवसर पे हमारे देशवासियों को, शहरवासियों को किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहिए? जी, सब सारे को ये मतलब संदेश देना चाहता हूँ कि सब लोग भाईचारा बनाए रखें, मिलजुल के रखें, है ना। और ये गणतंत्र दिवस हुआ या 26 जनवरी जैसे हमारा 15 अगस्त हुआ, ये सब त्यौहार एक हमारा पूरे हिंदुस्तान का त्यौहार है ये, तो ये सबको मिलजुल के मनाना चाहिए त्यौहार। हम चाहते हैं कि हर्ष उल्लास से मनाया जाए त्यौहार। तो साथियों देख सकते हैं कि हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला के सिवान सिटी हॉस्पिटल में, और यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर तनवीर अहमद जुड़े हुए हैं जो कि कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैं। और ऐसा फिजियोथेरेपिस्ट सिवान में नहीं, पूरे सारण प्रमंडल में ऐसा सेंटर अब तक आपको दिखने का मौका नहीं मिला होगा। लेकिन आज इस सिवान के आवाम के लिए, सिवान की जनता के लिए, सिवान सिटी हॉस्पिटल के ऑर्गेनाइजर जो भी हैं और व्यवस्थापक प्रबंधक हैं, उनके माध्यम से डॉक्टर तनवीर सर यहाँ पे पधारे हुए हैं और यहाँ की आवाम के लिए, यहाँ की जनता के लिए एक बेहतर कारीगर काम कर रहे हैं। 26 जनवरी को कैंप लग रहा है, यानी कि फ्री हेल्थ कैंप लग रहा है और मेगा कैंप कह सकते हैं। इस कैंप में कई जज, कई गणमान्य लोग और दिल्ली से और पटना से, मेट्रो सिटी से डॉक्टर यहाँ पधार रहे हैं और कई बड़े हेल्थ कैंप के बारे में, हेल्थ चेकअप के बारे में और बीमारियों को लेकर जागरूकता अभियान भी चलेगा। तो आइए हम सर से बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका भी स्वागत है और डॉक्टर तनवीर अहमद सर जुड़ चुके हैं। क्या कहेंगे सर, 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के अवसर पे फ्री हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है इस हॉस्पिटल के माध्यम से, और आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं फिजियोथेरेपी के माध्यम से लोगों को एक नई जिंदगी दे रहे हैं, ये एक बड़ा उपलब्धि है। ये जो फैकल्टी है, जो माध्यम है, पहले इस माध्यम को लोग उतना तवज्जो नहीं दे पाते थे, लेकिन आज सबसे ज़्यादा इस सेंटर को, इस माध्यम को लोग तवज्जो दे रहे हैं और प्रेफर कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी देखिए, पहली चीज़ कि पहले फिजियोथेरेपी के बारे में मैं बात करूँ तो फिजियोथेरेपी एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो कि विदाउट एनी मेडिसिन, फिजिकल और मीन्स एक्सरसाइज और मशीनों के द्वारा ट्रीटमेंट। तो अगर मैं अपने यहाँ सेंटर की बात करूँ तो मेरे यहाँ सारा एडवांस मशीन है, जैसे क्लास 4 लेज़र, ये सब चीज़ें है ना, शॉक वेव, माइक्रोवेव, ये सब चीज़ें। तो ये हम लोग कुछ अलग करने का कोशिश किया है, यानी हम ये प्लान करके आए हैं, पूरी टीम दिल्ली से ये प्लान करके आई है कि हम जो भी यहाँ करें वो लोगों को, जो लोग जाते थे दिल्ली वो ट्रीटमेंट लेने के लिए, उनको ना जाना पड़े, है ना। दूसरी चीज़ फिजियोथेरेपी में बहुत स्कोप है। पहले के लोग नहीं कर पाते थे, पता नहीं था, है ना, पहले इतना कुछ नहीं था कि फिजियोथेरेपी के बारे में लोगों को नॉलेज हो, बट अभी है। हम फिजियोथेरेपी के बिना कोई भी पेशेंट अगर पैरालाइज पेशेंट है न्यूरो केसेस में, तो वो फिजियोथेरेपी के बिना पूरा कंप्लीट रिकवर नहीं होगा। ऑर्थो केस में ऑपरेट के बाद फिजियोथेरेपी नीड होती है, तो फिजियोथेरेपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और लोगों को अब समझ आ रही है कि फिजियोथेरेपी क्या चीज़ होती है। उसके बाद आवाम के लिए मतलब ये बहुत बड़ा कारगर काम कर रहे हैं सर। आप जब ये सेंटर चला रहे हैं, कितने जब हॉस्पिटल ओपन हुआ तब से चल रहा है कि बीच में? नहीं, 20 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट किया था हमने, है ना। अब लगभग 2.5 साल हो गए हैं, है ना। तो वैसे सर मरीज आपके पास कहाँ से आते हैं? जैसे मेरे पास मरीज हैं गाजीपुर, मऊ, झारखंड से, जैसे बोकारो से, है ना, गोपालगंज से लोग आते हैं, छपरा से लोग आते हैं। अभी मेरे पास हमेशा 7-8 आईपीडी में पेशेंट एडमिट रहते हैं। जी। एक समय था सिवान में कि सिवान के लोगों को बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब समय आ गया है कि बाहर के लोग भी, औदर जिला के जितने भी लोग सिवान में आ रहे हैं। तो क्या इसे माना जाए कि सिवान में चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। जैसे आपके सामने मैं कह रहा हूँ कि हम अभी दिल्ली से पूरा ये प्लान करके चले सिवान के लिए कि जिन लोगों को दिल्ली जाना था, जैसे मैं अपनी बात करूँ फिजियोथेरेपी के फील्ड में ही, तो जिन लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था, अब उन लोगों को मैं यहाँ वो सुविधा दे रहा हूँ
यानी कि आप पहले दिल्ली में प्रैक्टिस करते थे सर। बिल्कुल। और दिल्ली ऐसा मेट्रो सिटी है और इंडिया ऑफ कैपिटल है, तो वहाँ से आप रुक करके सीवान की आवाम के लिए आपने ये सेवा किया है। बिल्कुल। तो एक बहुत 26 बड़ी तारीख बात है सर। एक बहुत बड़ी बात है कि आपने ऐसे मेट्रो सिटी को छोड़ के ऐसे छोटे शहरों में आकर क्योंकि लोगों को- हमारा प्लान पैसा कमाना नहीं है, हम पैसा वहाँ भी कमा रहे थे। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हम अपने यहाँ के लोगों को कुछ सेवा दें। सर वो 26 जनवरी को कैंप लगने वाला है, उसके बारे में कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी, 26 जनवरी को कैंप लगने वाला है। तो 26 जनवरी में हमारे यहाँ पूरी टीम आ रही है, कार्डियक टीम आ रही है बाहर से। हमारे यहाँ जो डॉक्टर हैं, ये सब चीज़ हमारे यहाँ पूरा चेकअप फ्री होगा। हर डॉक्टर की ओपीडी फ्री होगी। जो ब्लड चेकअप है या फिर इको है, ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। ताकि तभी लोगों को पता चलेगा सीवान वासियों को कि यहाँ पर इस बिल्कुल। प्रकार की व्यवस्था चलते चलते सीवान की आवाम के लिए, सीवान की जनता के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे इस रिपब्लिक डे के शुभ ओकेजन पे? सब कोई खुश रहें। सबसे बड़ा हेल्थ, अगर हेल्दी आदमी रहना चाहता है तो उसको खुश रहना चाहिए बस। और इस 26 जनवरी को बहुत अच्छे तरीके से मनाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी समय देने के लिए।